हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 मैथ्स नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 का पार्ट 2 क्लास फर्स्ट का। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप जल्दी से देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का चैप्टर। तो इधर है आपका टिक द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट्स। अब इन दोनों ग्रुप में से जिसके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर हमें टिक करना है। तो हमें काउंट करना पड़ेगा दोनों ग्रुप्स में। पहले हम फर्स्ट वाले में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर कितने हैं? 14 है। अब इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर कितने? 13 है। तो 14 बड़ा है या फिर 13? 14। तो हम 14 वाले पे टिक कर देंगे। फोर्टीन वाले पे टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट हमें लीव्स दिए, लीव्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 लीव्स हैं। ये वाली काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 लीव्स है। अब 14 बड़ा है या फिर 16? 16। तो हम 16 वाले पे टिक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमें फुटबॉल्स दिए हैं, फुटबॉल काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 फुटबॉल्स हैं। इधर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 15 बड़ा है या फिर 11? 15। तो हम 15 वाले पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट मैंगोज दिए, मैंगोज काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे 17 मैंगोज हैं। अब इधर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 17 बड़ा है या फिर 19? 19। तो हम 19 पे टिक करेंगे। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका जॉइन इन ऑर्डर। अब आपको इनको ऑर्डर में ज्वाइन करना है, मतलब नंबर वाइज। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 से आप 2 पे ज्वाइन करोगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20। ये हमने ज्वाइन कर दिया नंबर वाइज। ये बन गया 5। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका राइट द मिसिंग नंबर। इसमें हमें कौन से नंबर लिखने हैं? मिसिंग, मतलब जो नंबर यहाँ पे हमें नहीं दिए हुए। जैसे अभी यहाँ पे आपका 10 दिया हुआ है, तो 10 के बाद क्या आता है हमें वो लिखना है। इसके लिए आपको काउंटिंग्स आनी चाहिए। काउंटिंग्स के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काउंटिंग भी करवाई है, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो 10 के बाद क्या आता है हमें वो लिखना है। 10 के बाद आता है 11, 1 1 11। तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, हमें 10 to 20 काउंटिंग लिखनी है, और उसमें से बीच बीच में इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें, जैसे कि 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, और जो नंबर्स नहीं दिए हैं वो हमें लिखने हैं। तो वो हम इसमें लिख देते हैं।
10 के बाद आता है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या आता है 13, 1 3 13, 13 के बाद 14, 1 4 14, 14 के बाद 15 इन्होंने दे ही रखा है पहले से। 15 के बाद क्या आता है 16, 1 6 16, 16 के बाद 17, 1 7 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 1 9 19, 19 तो 9 थोड़ा अच्छे से बनाना आप, फिर से बना देती हूँ मैं। 1 9 19, 19 के बाद 20, 20 कैसे लिखते हैं 2 0 20, बॉक्स के अंदर ही लिखना, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ दो एक्स्ट्रा पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे 16 है, 16 के बाद क्या आता है और 18 से पहले क्या आता है। 16 और 18 के बीच में कौन सा नंबर आता है 17, यहाँ पे हम 17 लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका ये 13 और 15 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 13 और 15 के बीच में 14 आता है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 4 14। नेक्स्ट है व्हाट कम्स आफ्टर 18, 18 के बाद क्या क्या आते हैं, अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखो 18 के बाद हमने क्या क्या लिखा था 19 एंड 20, तो वो हम इधर बॉक्स में लिख देंगे 1 9 19 2 0 20। और इधर व्हाट कम्स आफ्टर 14, आफ्टर का मतलब बाद में, 14 के बाद में इधर क्या क्या आ रहा था 15 एंड 16, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे 1 5 15 1 6 16। देन व्हाट कम्स बिफोर 16, बिफोर मतलब पहले, तो 16 के पहले क्या आता है काउंट करके देखेंगे 10 11 12 13 14 15 16, 16 से पहले आ रहा है 15, 1 5 15, तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। 5 थोड़ा अच्छे से बनाना आप, फिर से बना रही हूँ 1 5 15। नेक्स्ट है राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 9, अब इसमें हमें बिफोर और आफ्टर दोनों लिखना है, मतलब 9 से पहले क्या आता है और 9 के बाद क्या आता है। तो 9 से पहले आता है, क्या आता है काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 से पहले आ रहा है 8, इधर हम लिख देंगे 8, और 9 के बाद क्या आता है 10, तो इधर हम लिख देंगे 10। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 8, अब बिफोर एंड आफ्टर 8 18, 8 नहीं है 18 है, बिफोर एंड आफ्टर 18, तो अब 18 से पहले कौन सा नंबर आता है और 18 के बाद, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 18 से पहले आता है 1 7 17, और 18 के बाद क्या आता है 1 9 19, बस वही हम इधर बॉक्स में लिख देंगे। अब इसमें हमें बिफोर एंड आफ्टर 10 लिखना है, 10 से पहले क्या आता है, यहाँ देखो 9 लिखा था हमने इधर 10 से पहले, और 10 के बाद क्या आता है जल्दी बताएंगे सब, 10 के बाद आता है 11, 1 1 11, यहाँ पे हमने किया है। तो इसी के साथ हमारी राइट द मिसिंग नंबर वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है सर्कल द बिगर नंबर, अब यहाँ पे हमें जो बड़ा नंबर है उसको सर्कल करना है। बड़ा नंबर कौन सा होगा जो बाद में आएगा, है ना, जैसे 11 12 13, तो 11 बड़ा हुआ है, फिर 13 बड़ा है इस केस में, इधर हमने सर्कल करके दिखाया है। नेक्स्ट 13 और 15 में से हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, तो हम 11 से काउंट करते हैं 11 12
13, 14, 15। 15 13 के बाद में आ रहा है तो वो बड़ा है, तो इधर हम 15 को सर्कल कर देंगे। 18 और 8 इस वाले पार्ट में देख रहे हैं हम, 18 और 8 में से अब 8 बड़ा है या फिर 18? जल्दी बताओ कौन सा बड़ा होगा। 8 पहले आता है और 18 बाद में आता है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 18। 18 को सर्कल। नेक्स्ट 12 और 8। अब 12 पहले आता है या फिर 8 पहले आता है? कौन सा पहले आता है? 8 पहले आ रहा है तो वो छोटा है, 12 बाद में आ रहा है तो वो बड़ा होगा, तो हम 12 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है 17 एंड 7। 7 पहले आता है या फिर 17? 7 पहले आ रहा है और 17 फिर बाद में आएगा, तो 17 ही बड़ा होगा इसमें भी। नेक्स्ट 11 और 10, ये हमने अभी इससे प्रीवियस वाले पेज पे किया है, इसमें 11 बड़ा होगा। नेक्स्ट 16 और 6, 6 बड़ा है या फिर 16? 16 बड़ा है क्योंकि वो बाद में आता है। नेक्स्ट 1 और 11, ये तो सबको पता होगा, इसमें से 11 ही बड़ा होगा, है ना। नेक्स्ट है 9 एंड 19। अब 9 पहले आता है या फिर 19? जल्दी बताओ। 9 पहले आ रहा है और 19 बाद में, तो हम 19 को सर्कल करें। नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब इसमें से हमें छोटे नंबर्स को सर्कल करना, मतलब जो पहले आ रहे हैं। इधर हमने कौन से को सर्कल किया था? जो बाद में आ रहे हैं, और इधर हमें उनको सर्कल करना है जो पहले आ रहे हैं। मतलब 20 और 10 में से देखो, 10 पहले आता है, 20 बाद में आता है, तो 10 छोटा है, ठीक है। तो 6 छोटा है या फिर 4? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 4 पहले आ रहा है, 4 छोटा हो गया, 4 को सर्कल कर दो। नेक्स्ट है 10 और 12। 10 पहले आता है कि 12? 10, तो 10 को सर्कल। ऐसे ही हम 11 और 9 में से देखेंगे कौन सा पहले आ रहा है। 11 पहले आ रहा है कि 9? 9 पहले आ रहा है, तो 9 छोटा हो गया। 5 या फिर 15? 5, ये तो सबको दिख ही रहा है कौन सा छोटा है। अब इसमें भी पता चल जाएगा कि 2 छोटा है कि 12 छोटा। 2 छोटा है क्योंकि 1 2 और 12 तो 10 के भी बाद आता है ना। नेक्स्ट है 16 और 17। तो 16 पहले आता है कि 17? 16, तो हम 16 पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है 9 और 10। 9 पहले आ रहा है कि 10? 9, इधर 9 छोटा है। 15 एंड 13, 11 से काउंट करके देख लेते हैं। 11 12 13 14 15, 13 छोटा हुआ, है ना, क्योंकि 13 पहले आ रहा है। इसी के साथ हमारी सर्कल वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। अब इसमें हमें फिर से सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना है, पर अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3 में से कंपेयर करके सबसे बड़े नंबर को सर्कल करें, ठीक है। जैसे 13 3 और 9 दिया हुआ है, तो 3 और 9 तो 13 से दोनों ही नंबर ये छोटे हो रहे हैं, तो 13 को सर्कल कर दिया। सेम हम यहाँ पे करेंगे। 12 15 और 20 में सबसे बड़ा कौन सा है? जल्दी काउंट करके देख लेते हैं हम। 11 12, 12 तो छोटा ही हो गया, चलो 13 14 15, 15 भी छोटा हो गया, तो कौन सा बचा? 20, क्योंकि 20 सबसे बाद में आ रहा है इधर, तो 20 को सर्कल करेंगे। 10 5 एंड 12, इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 5 तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो 1 to 10 के बीच में आता है, और 10 11 12, 10 के बाद 12 आता है, तो 12 बड़ा हो गया। नेक्स्ट है 11 12 एंड 13। अब ये तो आपको काउंटिंग ही दे दी, इसमें से तो आप बता ही सकते हो कौन सा बड़ा है। 13 बड़ा है ना। नेक्स्ट है 19 18 एंड 17। तो ये भी काउंटिंग है, अगर आप इस साइड से देखो तो ये भी आपको काउंटिंग दी गई है, 17 18 एंड 19। तो कौन सा बड़ा है? 19 बड़ा है।
19 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है 13, 16, 14। तो 13, 14, 15, 16, सबसे बाद में 16 आ रहा है, 16 को सर्कल। नेक्स्ट सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें इन तीनों में से कंपेयर करके देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मीन्स कि सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, तो हमें उसको सर्कल करना है। फर्स्ट वाले में देखो, जैसे आपको दिया है 7, 2 और 4, तो 2 इसमें से सबसे पहले आता है, तो वो सबसे छोटा नंबर है, उसको इन्होंने सर्कल कर दिया। अब इधर हम देखते हैं 14, 16 और 12 में सबसे छोटा कौन सा होगा। 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 16 इसमें सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 12 है, तो हम 12 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आपका 15, 7 और 20। सबसे छोटा हमें पता चल रहा है कौन सा है, 7 है, तो हम 7 को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट 19, 8 और 9, इसमें से सबसे छोटा कौन सा, 5। हम 5 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 से पहले आता है 8, 8 ही सबसे छोटा होगा क्योंकि 19 तो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है 1, 10, 20। 1 तो फर्स्ट नंबर ही है, मतलब सेकेंड नंबर, 0 इज द फर्स्ट नंबर। ओके, तो सबसे बड़ा छोटा कौन सा है इसमें से, 1, तो वी विल सर्कल 1। नेक्स्ट है 16, 15 एंड 14। तो इसमें से हम काउंट कर लेते हैं 11 से। 11, 12, 13, 14, 15, 16। 14 भी काउंटिंग दी हुई थी, अगर आप इस तरफ से देखते तो ये भी काउंटिंग है। ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एडिशन। इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। अगर आपने मेरी एडिशन वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 4 + 5। अब आपको 4 में 5 प्लस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, अभी करके दिखाते हैं। सपोज यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4, अभी 4 लाइंस ड्रॉ करी, इसमें कितने प्लस करने हैं, हमें 5 प्लस करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस सब को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेते हैं एक बार, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, ये तो 4 ही थी हमारी, और ये 5 थी। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, कितनी हो गई, 4 + 5 = 9। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। नेक्स्ट है 0 + 3। 0 में कितने प्लस करने हैं, 3। तो इधर स्टार्टिंग में तो आपको 0 बॉल्स दिए, इधर तो कुछ नहीं दिया आपको प्लस करने के लिए, इधर हमें 3 प्लस करने हैं, तो ये तो 3 ही रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब आपके पास 0 पेन्स, मतलब आपके पास एक भी पेन नहीं था, मैंने आपको 3 पेन दे दिए, तो आपके पास 3 ही पेन हो जाएंगे, तो हमने सेम यहाँ पे वही 3 लिख दिया है। नेक्स्ट है 5 + 2। अब 5 में हमें 2 प्लस करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स बन गए। इसमें हमें 2 ब्लॉक्स और प्लस करने हैं, 1, 2। तो इस सबको अब हम काउंट कर लेते हैं। ये तो हमारे 5 थे, ये 5 है, और ये हो गए 6, 7, कितने हो गए, 7 हो गए। 5 + 2 = 7। नेक्स्ट 6 + 2। अब 6 ब्लॉक्स होंगे आपके पास, आपको उसमें कितने प्लस करने हैं, 2 ब्लॉक्स प्लस करने हैं। तो मतलब अब आप इधर ही एक ब्लॉक और बना देते हैं ताकि हमें दोबारा से नहीं बनाने पड़े। यहाँ पे एक और ब्लॉक बना देते हैं, तो अब यहाँ पे हो गए 6, ये हमारे 6, और इसमें हमने 2, 1, 2 और प्लस करेंगे, 6 के बाद आता है 7 और 8, तो 6 + 2 = 8। नेक्स्ट है 6 + 2, सेम अभी तो किया है हमने, 8 ही होता है ये तो। 0 + 5, ये बिल्कुल 0 + 3 वाले जैसे ही है, मतलब 0 आपके पास चॉकलेट्स थी, 5 चॉकलेट्स आपको मिल गई, कितनी हो गई, 5 हो गई।
है ना। नेक्स्ट है आपका 1 + 7। 1 में आपको 7 प्लस करना है। 7 में 1 प्लस करो या फिर 1 में 7 सेम ही रहता है। तो अब हम यहीं से देख लेते हैं। अब मान लो आपके पास ये 7 ब्लॉक्स थे, ये वाले ब्लॉक आपके पास हो गए 7, उसमें आपने एक ब्लॉक और प्लस किया, 7 के बाद आता है 8, तो हमें ये हो जाएगा 7, 1 + 7 हो या 7 + 8, वो 1 + 7 हो या फिर 7 + 1, वो 8 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 8। इसके साथ हमारा ये वाला एडिशन का पेज कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका एडिशन। यहाँ पे आपको कुछ एडिशन के सम्स दिए हुए हैं, ये आपको अपने होमवर्क से करके रखने हैं और इसके सॉल्यूशन की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इसके बाद आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। ये आपको इधर 2 वर्ड प्रॉब्लम दिख रहे होंगे, इनको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सो जो आपका फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17 का, वो उसमें क्या दे रखा है, राहुल हैज़ 8 पेंसिल्स, सोनू हैज़ 5 पेंसिल्स, ओह सॉरी 7 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। मतलब इधर दे रखा है कि एक बच्चा है, उसका नाम राहुल है, उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं, 8, और एक बच्चा है उसका नाम सोनू है, उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं, 7। और फिर पूछा है कि हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब दोनों के पास मिला के कितनी पेंसिल्स हैं। तो मिला के पूछा है तो हम दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसका सल्यूशन हम देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या होगा। तो कैसे करना है आपको, एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको पूरी वो लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट, जैसे कि नंबर ऑफ पेंसिल्स राहुल हैज़, मतलब कि राहुल के पास कितनी पेंसिल्स है, 8, आपने वो लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स सोनू हैज़, कि इतनी पेंसिल्स सोनू के पास है, आपको बता के लिखना पड़ेगा ना, डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी आंसर में। यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स बोथ राहुल एंड सोनू हैव, कि टोटल पेंसिल्स अब हम बताएंगे कि राहुल और सोनू के पास कितनी है। तो वो हमें कैसे पता लगाना है, ऐड करके, ठीक है। तो इधर हमने 8 + 7 किया, आंसर हमारे पास आ गया 15। उसके बाद हम लिख देंगे थर्स दे हैव 15 पेंसिल्स। इस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। सिंपल अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, इसमें इन्होंने क्या किया है कि 8 ले लिया है राहुल का और सोनू का 7 लिया है और उसको ऐड कर दिया दोनों को। इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया, ओ सॉरी 15 आ गया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फरीदा plucked 4 apples, Sita plucked 6 apples, both put them together, how many apples are there now। मतलब जो फरीदा है, एक गर्ल है, उसका नाम फरीदा है, उसने कितने एप्पल्स तोड़े, 4 एप्पल्स। और एक गर्ल है, उसका नाम है सीता, उसने कितने एप्पल्स तोड़े, 6 एप्पल्स। फिर दोनों ने अपने एप्पल्स को साथ में रख दिया और फिर पूछा कि कितने एप्पल्स हो गए अब इधर। तो फिर से हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे होगा। फिर से हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। पहले नंबर ऑफ एप्पल्स प्लग्ड बाय फरीदा 4, नंबर ऑफ एप्पल्स प्लग्ड बाय सीता 6, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स प्लग्ड बाय बोथ फरीदा एंड सीता। फिर से हमें यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 + 6, 4 एप्पल्स हो गए फरीदा के, 6 एप्पल्स हो गए सीता के, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। 4 + 6 = 10। तो thus फरीदा एंड सीता हैव 10 एप्पल्स। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर एग्जाम में लिखना है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि हमें उसमें क्या करना है। यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चंस पढ़े और समझे, दोनों में हमें क्या करना था, ऐड करना था। सिंपल आप ऐड करो, क्वेश्चंस में से ही देख के आप स्टेटमेंट्स लिखो
और आपका आंसर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इधर आपका आ जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब हमें माइनस करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 7 माइनस 4। अब 7 में से 4 माइनस करना है। अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, फिर आप ये वाले सम्स और इजीली कर पाएंगे। तो अब हम 7 में से 4 माइनस कर देते हैं। अब सपोज यहाँ पे 7 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से कितनी लाइन्स माइनस करनी है हमें? 4 लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे 7 माइनस 4 दिया हुआ है। इसमें से हम 4 लाइन्स को हटा देते हैं। 1 2 3 4 लाइन्स हटा दी। अब इधर ये कितनी बची? 3 लाइन्स बची। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है 2 माइनस 2। अब यहाँ पे हम पे है ही 2 लाइन्स, हमने 2 में से 2 लाइन्स ही हटा दी, तो कितना बचा? एक भी लाइन नहीं बची, मीन्स 0 लाइन। नेक्स्ट है 9 माइनस 8। अब 9 लाइन्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन्स हो गई। 9 में से कितनी लाइन्स हटा देंगे हम? 8 लाइन्स, क्योंकि 8 सब्ट्रैक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हमने हटा दी। तो अब इधर हमारे पास कितनी लाइन्स बच रही है? एक ही लाइन बच रही है। तो कितना हो गया? 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 6 माइनस 2। 6 लाइन्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 लाइन्स हटानी है, 1 2 लाइन्स हटा दी। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं, कितनी बच गई? 1 2 3 4 लाइन्स बच गई। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही आपको अपने सब्ट्रैक्शन के सम्स करने बहुत ही ईजी होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 8 माइनस 4। अब 8 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 4 लाइन्स हटानी है, 1 2 3 4। कितनी लाइन्स बच गई? 1 2 3 4 लाइन्स बच गई। यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ बोर्ड को, ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 6 माइनस 5। अब 6 में से हमें 5 माइनस करना है। तो यहाँ पे हम 6 लाइन्स ड्रॉ करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 5 लाइन्स को हटा देंगे, 1 2 3 4 5। कितनी बची? एक ही लाइन बची है। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 4 माइनस 0। अब 4 लाइन है आपके पास, 4 में से 0 मतलब एक भी लाइन आपने नहीं हटाई, तो कितनी रही? 4 ही रही, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट है 17 माइनस 5। अब यहाँ पे डिजिट आपकी थोड़ी बढ़ चुकी है, 17 हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है बनानास का, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जैसे ये 17 बनानास रखे हुए, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने क्या किया है? 5 हटा दिया है। तो हमें ऊपर नीचे रख के सम्स आएंगे आपको कौन से फॉर्मेट में? इस वाले फॉर्मेट में सम्स आते हैं। इस फॉर्मेट में ही सम्स करते हैं हम, ठीक है। जो बड़ी डिजिट होती है उसको ऊपर लिखते हैं माइनस करते टाइम, और छोटी डिजिट को हम नीचे रखते हैं। जैसे यहाँ पे 17 आपका कहाँ लिखा है? ऊपर, और नीचे क्या लिखा है? 5। तो 5 छोटा है, 17 बड़ा है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? सपोज आपके पास है 12 माइनस 2। तो अब हम पूरे 12 में से 2 माइनस करें, तब भी सेम आंसर आना है। और अगर हम इस तरीके से कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे पेन चेंज करके आपको बताती हूँ। ये 2 है, ये 2 में से 2 हम माइनस करके लिख लेते हैं कितना होता है। हमें इससे इजी हो जाएगा आपके लिए ही। 2 में से 2 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। 2 चॉकलेट्स थी आपके पास,
2 आपने खा ली, कितनी बची? एक भी नहीं, मतलब कि 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या 1 बच गया, 1 को हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अगर यहाँ पे कुछ होता तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम 1 एज इट इज़ लिख देंगे। तो इससे आपको क्या हो गया, थोड़ा इजी हो गया। सेम तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको कैसे करके दिखाया है, ये इधर 17 लिखा है और 5 लिखा हुआ है ना, तो 7 में से इन्होंने 5 माइनस करा पहले, तो कितना आ गया, पहले 2 आ गया, फिर 1 बचा था, 1 इन्होंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम अब ये वाले सम सॉल्व करते हैं। चलो अब ये वाले और सम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारी ये वाली पेज भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिया है 15 माइनस 4, तो हम ये कैसे करेंगे, 15 हम लिखते हैं यहाँ पे, उसके नीचे लिख देते हैं 4 और इधर माइनस का साइन। ठीक है, इस तरीके से आपका सम रेडी हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, 5 में से 4 को माइनस करोगे। ठीक है, हम अगर 5 में से 4 माइनस कर लेते हैं, हमारे 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स थी, 4 माइनस कर दो, 1 2 3 4, ये 4 की लाइन्स माइनस कर दिया हमने। ठीक है, 4 की 4 लाइन्स माइनस हो गई, कितनी लाइन बची अब, 1 लाइन, तो 5 में से 4 गए, 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रह गया नंबर, 1 नंबर रह गया यहाँ पे, तो अब 1 को हम क्या करेंगे, एज इट इज नीचे लिख देंगे। ये हमारा सम सॉल्व। 15 में से 4 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। आप चाहो तो इसको लाइंस वाले तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो, पर जो ये वाला मेथड जो मैंने अभी बताया ये इजी रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17 माइनस 2, 17 में से 2 माइनस करना है, तो 17 लाइंस ड्रॉ करोगे, फिर उसमें से सिर्फ 2 माइनस करके काउंट करोगे, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा पेपर के टाइम में। तो इसलिए कैसे करेंगे, हम 17 ऊपर लिखेंगे, 2 लिखेंगे नीचे, माइनस का साइन और बॉक्स बना देंगे यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे कि 7 में से 2 माइनस करते हैं, ठीक है, 7 में से हम 2 माइनस करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन्स थी, 2 लाइन्स को कर दो माइनस, ये हमने 2 लाइन्स हटा दी। अब काउंट कर लेते हैं एक बार, कितनी लाइन्स बची हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स बची, तो अब हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, इसके बिल्कुल नीचे लिखना होता है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब यहाँ पे बचा 1, तो 1 को एज इट इज नीचे लिख देंगे, 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15, यहाँ पे 15 लिख दो। नेक्स्ट है 19 माइनस 7, 7 में से हमें 19 को माइनस करना है, इसको भी माइनस करके देखते हैं, 19 माइनस 7, तो अब हम पहले क्या देखेंगे, ये वाली साइड। ठीक है, 9 में से पहले 7 माइनस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से हमें कितनी लाइन्स माइनस करनी है, 7, तो 7 को हम इरेज करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन्स माइनस हो गई, कितनी लाइन्स बची यहाँ पे, 2 लाइन्स, तो 9 में से 7 गए, 2 बचे। अब हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट इधर 1 बचा, 1 हमने एज इट इज कैरी कर दिया, तो 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12,
2 थोड़ा ढंग से बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12 माइनस 1। तो अब हमें 12 में से 1 को माइनस करना है। इसको करके देखते हैं अब हम। ट्वेल्व माइनस 1। तो अब इधर में हम क्या देखेंगे, 2 में से पहले हम 1 को करेंगे। ठीक है, पहले हम इन दोनों में से देखेंगे। 2 माइनस 1 करके देखते हैं। पहले 1 ही आएगा, ये तो बहुत इजी है। 2 चॉकलेट्स थी, एक चॉकलेट खा ली तो एक ही बची है ना। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, और इधर 1 है ही, 1 को एज इट इज नीचे लिख देते हैं। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। 11 ही हम यहाँ लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आपके पास फिर से थोड़े सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं ये वाले, तो इन्हें आप अपने होमवर्क से करके रखिएगा। अगर आपको इनके सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है अपने आंसर्स चेक करने के लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट इधर आपको कुछ 2 और वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है वो है, सोहन्स मदर ब्रॉट 9 bananas from market. She gave 4 bananas to Sohan. How many bananas was she left with? मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर सोहन की मदर 9 बनानास लाई हैं मार्केट से, ठीक है, उन्होंने 4 बनानास दे दिए सोहन को, तो अब उनके पास कितने बनानास बचे। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन को समझो। पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के पास इतनी टॉफीज हैं, उनको उन्होंने साथ में रख दिया तो कितनी टॉफीज हो गई। तो उधर क्या थी, ऐड वाले सम्स थे, वो ऐड वाली वर्ड प्रॉब्लम्स थी। पूछा था अगर इनको टुगेदर हम रख देते हैं टॉफीज को तो कितनी हो जाएंगी। साथ में रख के देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि सोहन की मदर 9 बनानास लाई है, उन्होंने 4 दे दिए सोहन को, तो अब उनके पास कितने बचे, इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। ये आपकी हैं सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 4 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो आंसर दिया हुआ है, नंबर ऑफ बनानास बॉट बाय सोहन्स मदर, मतलब कि इतने बनानास लाई सोहन की मम्मी, 9 बनानास। फिर नंबर ऑफ बनानास गिवन टू सोहन, मतलब इतने बनानास उन्होंने सोहन को दिए, कितने दिए, 4 बनानास। फिर नंबर ऑफ बनानास लेफ्ट विद सोहन्स मदर, मतलब इतने बनानास अब उनके पास बचे हैं। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ये हम कैसे करेंगे, 9 माइनस 4 करके, मतलब कि टोटल जो बनाना थे उसमें से 4 बनानास को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये बहुत ही इजी था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रहीम had 8 flowers. He put 3 flowers in a vase. How many flowers he left with? He was left with. Again सिमिलर ही क्वेश्चन है दूसरा भी। रहीम एक बच्चा है, उसके पास 8 फ्लावर्स हैं, उसने 3 फ्लावर्स वास में रख दिए, अब उसके पास कितने बचे। इसको हम आंसर देखते हैं, इसका क्या है। स्टेटमेंट्स आपको अपने एग्जाम्स में लिखनी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नंबर ऑफ फ्लावर्स रहीम हैड 8, रहीम के पास 8 फ्लावर्स हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स ही पुट इन वास, 3 फ्लावर्स उसने वास में रख दिए। अब नंबर ऑफ फ्लावर्स लेफ्ट विद रहीम, अब इतने फ्लावर्स रहीम के पास बचे हैं। तो ये हमें कैसे पता लगाना है, सब्ट्रैक्ट करके। 8 में से हम 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 8 फ्लावर्स उसके पास थे, 3 उसने रख दिए, तो कितने बचे। सिंपल क्वेश्चन, माइनस करेंगे। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो उसके पास 5 फ्लावर्स बचे। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ एडिशन के सम्स की प्रैक्टिस दी हुई है और कुछ सब्ट्रैक्शन के सम्स की प्रैक्टिस। तो ये आपकी होमवर्क से है।
अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी वीडियो नहीं है चैनल पे क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और ए क्रिएशन को सब्सक्राइब भी करना। और अगर इस वीडियो से या फिर चैप्टर 5 के पार्ट 1 में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।